आज 5 सितंबर है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 134वां जन्मदिन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हमारा देश शिक्षक दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इसी क्रम में आज भी पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी छात्र छात्राओं द्वारा जगह जगह अपने सम्मानित शिक्षकों के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी कार्यक्रमों में जहां छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों को अपने जीवन का मार्गदर्शक बताया, वहीं शिक्षकों ने भी तहे दिल से छात्र छात्राओं को आशीर्वाद दिया। पूरे जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह शिक्षकों के सम्मान में छात्र छात्राओं द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं शिक्षक दिवस के पूर्व हमारे केबीसी संवाददाता रवि झा ने जिले के शिक्षाविदों से यह जानने की कोशिश की कि उनके नजरिए से समाज की दिशा और दशा के निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है। स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्या उनके लिए यह दिवस कितना मायने रखता है और जो है वर्तमान जो शिक्षा नीति है उससे हम क्या विश्वगुरु बन सकते हैं। शिक्षक दिवस है और क्या लग रहा है कि कल आप भी छात्र थे, आज शिक्षक हैं, तो क्या अंतराल रहा है, शिक्षक के प्रति क्या भावना रखें? बेशक जब मैं बच्चा था और पढ़ता था और आज पढ़ा रहा हूँ तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है पढ़ने और पढ़ाने के सिस्टम में, पूरी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था में। हम लोगों के समय में शिक्षक दिवस एक मनोरंजन का अवसर नहीं होता था, उत्सव होता था। शिक्षकों के प्रति सुबह से शाम तक आजीवन श्रद्धावनत रहने की सीख दी जाती थी, खासकर उस दिन। और यूँ तो वर्ष मन साल भर हम लोग अपने शिक्षकों के प्रति समर्पित रहते थे, लेकिन आज जो शिक्षक दिवस मन रहा है, ये बड़ा दुख होता है कहते हुए एक शिक्षक के रूप में कि विकृत रूप में सामने आ रहा है। मैं अपने तमाम शिक्षक बंधुओं से अपील करता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विद्यार्थियों को सही दिशा में ले चलें। गुरु के बारे में कहा जाता है कि वो छात्र की चेतना को उलट पुलट करने में सक्षम होता है। साम दंड भेद जिस रूप में हो, आप जिस रूप में कर सकते हो उसको सही दिशा बताइए। हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या है, जिस देश में गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर का मंत्रोच्चार हुआ हो, जहाँ ग्रंथों की रचना ही गुरु के चरण वंदना से होता हो, चाहे हम तुलसीदास जी ने जो लिखा है, वंदों गुरुपद पद्म परागा सुरचि सुवास सरस अनुरागा, तो इस तरह की एक परंपरा थी। हमारे महान मनीषी दत्तात्रेय अत्रि और अनसुईया के पुत्र थे। उन्होंने प्रकृति के 24 तत्व को ही गुरु मान लिया था और इतना बड़ा ज्ञान अर्जित किया था। हमारे यहाँ तो गुरु को पार्थिव रूप में नहीं, एकलव्य की कहानी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। उन्होंने आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर जो पूजा की थी और कुशल तीरंदाज बन गया था वो। तो गुरु में इतनी शक्ति होती है, ये हमें पहचानना होगा, जानना होगा। हमें उसको मोटिवेट करके सही दिशा में ले जाना पड़ेगा। जिस देश में गुरु और शिष्य की इतनी महान परंपरा रही हो, वह देश अगर डीजे पे डांस करके शिक्षक दिवस मनाए तो यह अक्षम्य अपराध है मेरी नज़र में। मैं छात्रों से भी और तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह करता हूँ, बार बार आग्रह करता हूँ कि आप सही दिशा में अपने बच्चों का। पहले तो मैं केबीसी परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का मुहिम छड़ा है। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों से कुछ जानने की कोशिश की है। पुरानी बात को अगर देखें तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो दो गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व इससे पता चलता है कि भगवान से भी ज़्यादा स्थान, विशेष स्थान दिया गया है गुरु को। और अगर आधुनिकता की बात करें, जब से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि एक छात्र के साथ एक प्राध्यापक हुए, प्राध्यापक के बाद भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और भारत रत्न विजेता बने। लेकिन सब कुछ के बावजूद उनकी दिली इच्छा थी कि मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि शिक्षा के प्रति उनका अथाह प्रेम था। तो अगर अभी वर्तमान स्थिति में जो शिक्षक दिवस को मनाने की जो परंपरा है, उसको देखकर शायद लग रहा है कि राधाकृष्णन जी को भी लगा होगा कि अगर
मैंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की तो शायद भूल हो गई क्या, क्योंकि अभी बहुत विकृति आ गई शिक्षक दिवस मनाने में। जो एक श्रद्धा भाव होना चाहिए गुरु के प्रति, शिक्षकों के प्रति, उसमें कमी आई है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो अभी भी एकलव्य की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस है, देश भर के साथ साथ कटिहार में भी विभिन्न शिक्षण संस्थानों में इसे हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। आप भी कभी विद्यार्थी थे और आपके भी गुरु रहे होंगे। क्या सोचते हैं कि क्या श्रद्धा भाव है, सबसे पहले मुझे जानना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पे जब अपने शिक्षकों को हम याद करते हैं, या शिक्षक दिवस न भी हो अन्य दिनों में भी अपने गुरुजनों को अक्सर हम लोग याद करते हैं, और पढ़ाते समय तो और विशेष कर तो ऐसा लगता है कि उस समय जो शिक्षक हम लोगों को पढ़ाया करते थे और अपना संपूर्ण देने का प्रयास करते थे, उनको लगता था कि हमारा छात्र किस प्रकार से समाज में अग्रणी पंक्ति में खड़ा हो, सबसे आगे बढ़े, सफल छात्र बने। तो मुझे याद है कि हमारे जितने सर थे वो अपना संपूर्ण लगा दिया करते थे। हम लोगों के ज़माने में प्राइवेट स्कूलों का इतना बोलबाला नहीं था। सरकारी विद्यालयों में भी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होती थी और प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा का वातावरण रहता था। तो सारे शिक्षकगण अपना सर्वस्व देते थे और छात्रों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुधार हो, इसके लिए वो काम किया करते थे। हमारे समय में क्लास लीजर नहीं जाया करता था, बंक नहीं होता था। सरकारी विद्यालय था, हम लोग मैट्रिकुलेशन हमारा हरिशंकर नायक से हुआ। तो हरिशंकर नायक में दिवाकर सर या दिनेश बाबू, वकील सर, इन लोगों का एक नाम था पूरे कटिहार और इसके आसपास के ज़िलों में या आसपास के क्षेत्र में। और हरिशंकर नायक को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के लिए जाना जाता था, अच्छे रिजल्ट के लिए जाना जाता था। तो आज के दिन जब हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं तो हृदय बहुत श्रद्धा से अवनत हो जाता है। सबसे अधिक पिटाई आपने किस शिक्षक से खाई है? मुझे मेरे लाइफ में शिक्षकों से तो मार मैं नहीं खाया हूँ। हरिशंकर स्कूल के जो हेडमास्टर थे दिवाकर चौधरी, एक बार उन्होंने ये मेरे कान के आसपास का जो ये बाल है इसको पकड़ के खींचा था, ये मुझे याद है। कुछ गलती हुई थी मुझसे, उसके बाद मैंने पिटाई नहीं खाई है। और जब मैं अपने प्रारंभिक विद्यालय में था तो मैथमेटिक्स में मुझे बहुत डर लगता था। तो मैथमेटिक्स के टीचर थे, उनसे एक आध बार मैंने मार खाया था। तो क्या लग रहा है कि वो मार आज भी याद है? क्या उसे आप किस हिसाब से ले रहे हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? जिस हिसाब से जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको अगर कंपेयर किया जाए तो क्या लग रहा है? देखिए, सफलता का संदेश तो यही है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन, लगन, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ बढ़ेंगे तो जीवन में कोई भी जो उद्देश्य आप लेके चलेंगे या कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे उसमें आप असफल नहीं होंगे। सकारात्मक सोच के साथ बढ़ना है। और मेरा तो ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के मार्ग में अगर सबसे बड़ा अवरोध कोई है तो वह व्यक्ति स्वयं है। अगर वह अपने मानसिक अवरोध को दूर कर ले तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमेगी। और विद्यार्थियों के कैरियर बनाने में या उनके जीवन को संवारने में शिक्षकों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बहुत बड़ा योगदान है आज के इस परिस्थिति में भी। भले ही आज नेट का युग हो, वातावरण थोड़ा सा पहले से ज़्यादा ये हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद शिक्षकों के बिना आज भी सफलता की कल्पना आप नहीं कर सकते। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान शिक्षकों को रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बच्चे सेलिब्रेट करना चाह रहा है तो हम उसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं कर सकते कि आप सेलिब्रेट करो। मतलब बच्चों में वो भावना प्रारंभ से ही पनप जाए कि वो जी हाँ, उसमें प्रारंभ से ही पनप जाए। शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, वो कहने की आवश्यकता ना हो। तो शिक्षक दिवस के मौके पर जिन विचारों को हमने देखा और सुना, ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वह पहले की भांति उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है। बेहतर बनाने की आवश्यकता है, सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है, तभी हम विश्वगुरु बन सकते हैं। रोशन के साथ रवि झा, केबीसी न्यूज़ के लिए।